हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्लस टू अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसमें कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब बनाए जाते हैं तो दो कंडीशंस होती है, जब कैपिटल फिक्स होती है और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। आज हम करेंगे व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग, यानी कि व्हेन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर फ्लक्चुएटिंग, जब साझेदारों के पूंजी खाते परिवर्तनशील होते हैं। यानी कि इस केस में होता क्या है कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो उस केस में पार्टनर की जो कैपिटल है वो चेंज हो सकती है। साल के दौरान वो कैपिटल एक्स्ट्रा लेके भी आ सकते हैं और उसमें से कैपिटल विदड्रॉ भी करवा सकते हैं। यानी कि उसमें चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, इसलिए इसको फ्लक्चुएटिंग कहा जाता है। तो कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट की बात की जाए तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हमारा कैसा रहेगा। कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में जैसे हमने पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दो साइडें ली थी, डेबिट और क्रेडिट, इसमें भी सेम वैसे ही हम एक साइड डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट लेंगे। फर्स्ट कॉलम में पार्टिकुलर एंड फिर नेक्स्ट कॉलम में हम लेंगे पार्टनर्स के कॉलम। पार्टनर्स अगर तीन है तो जैसे हम मान के चल रहे हैं तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड। दो पार्टनर हो तो दो कॉलम ले लीजिए, तीन पार्टनर तीन कॉलम, चार पार्टनर हो तो चार कॉलम। ये डेबिट साइड। इसी तरह से सेम प्रोसीजर से क्रेडिट साइड के कॉलम हम लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट बैलेंस। एंड कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को हम क्रेडिट साइड में ही शो करते हैं कैपिटल अकाउंट के। और एक बात ध्यान में रखें आप सभी, कैपिटल अकाउंट बनाते समय हमारा कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है और हम बैलेंस शीट में एज ए लाइबिलिटी इसको शो करते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि लाइबिलिटी क्यों मानी जाती है कैपिटल। जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल बढ़ेगी, किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन से कैपिटल इंक्रीज होती है तो उस ट्रांजेक्शन को कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। और किसी भी ट्रांजेक्शन से, किसी लॉस से अगर कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं जो डेबिट और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है। तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बी डी मीन्स ब्रॉट डाउन, इट मीन्स ये ओपनिंग बैलेंस होता है। यानी लास्ट ईयर हम जब अकाउंट बना लेते हैं, हमारी बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर कर ली, तो हम नेक्स्ट ईयर जब फिर से अकाउंट जब बनाते हैं तो उन अकाउंट को बनाते समय हमारा लास्ट ईयर का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो हम जो अब जिस साल हम अकाउंट बना रहे हैं उस साल के खातों में वो बैलेंस ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है, ये आप सबसे पहले लिखोगे। फिर उसके बाद में अगर पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है बिजनेस के अंदर तो वो आप लिखोगे बाय कैश या बाय बैंक के नाम से, बाय कैश या बैंक इफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर। एक्स ने किया, वाई ने किया, जेड ने किया, जिस भी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की वो आप राइट डाउन करें क्रेडिट साइड में। फिर उसके बाद में आपने पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाया था तो पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आपने कुछ एक्सपेंसेस को शो किया था, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, पार्टनर बोनस एंड डिविजिबल प्रॉफिट का बैलेंस। तो जो आपने पी एन एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जो एक्सपेंसेस आपने शो किए थे वो एज ए फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेंसेस थे, इसलिए हमने उनको पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख दिया था डेबिट साइड में खर्चा मानते हुए। अब उन्हीं एक्सपेंसेस से पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो इंक्रीज होगी, और कैपिटल इंक्रीज होगी तो इसलिए उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। और सबसे पहले जैसे हमने कैलकुलेशन की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है उसके ऊपर उसको फर्म जो है इंटरेस्ट पे करती है, और उस इंटरेस्ट से उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है और उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिस भी पार्टनर्स को जितना कैपिटल पर इंटरेस्ट पे किया गया है फर्म के द्वारा वो क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। फिर उसके बाद में जिस भी पार्टनर ने कुछ एक्स्ट्रा काम किया फर्म में तो उसके लिए उसको सैलरी या कमीशन पे किया गया है तो वो भी आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। एंड फिर पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना के चल रहे हैं और उसमें आपको डिविजिबल प्रॉफिट
मिलता है पार्टनर्स में, वो डिस्ट्रीब्यूट आपने किया है एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो भी आप एज जिसका पार्टनर का जितना शेयर बनता है वो भी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। तो ये मेनली क्रेडिट साइड की आइटम है, और अच्छे से इनको आप मतलब एक तरह से याद कर लें और ध्यान से इनको समझ लें। डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम लिखे जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के? डेबिट साइड में सबसे पहले टू कैश या बैंक इफ कैपिटल विदड्रॉल बाय द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं, लेकिन अगर पार्टनर्स ने कैपिटल विदड्रॉ करवा ली, हमने बताया शुरू में कि जैसे साल के दौरान कैपिटल फ्लक्चुएटिंग का मतलब ही ये होता है कि वो जब चाहे पूंजी लगा भी सकता है एक्स्ट्रा और निकाल भी सकता है। अगर कैपिटल उन्होंने विदड्रॉ करवा ली बिजनेस से तो डेबिट में आप लिखोगे, क्योंकि उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल कम होगी तो डेबिट साइड में। फिर उसके बाद में ड्राइंग यानी पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है बिजनेस में, जो पैसा पार्टनर ने इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें से अगर उसने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसे या कुछ गुड्स विदड्रा करवाया है, दैट इज़ ड्राइंग। एंड ड्राइंग से कैपिटल डिक्रीज होती है, इसलिए इसको डेबिट साइड में लिखा जाता है। फिर उसके बाद में ड्राइंग पर इंटरेस्ट भी फर्म चार्ज करती है पार्टनर से, वो भी डेबिट साइड में आप लिखोगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आपने लिखा था और यहाँ पे डेबिट में आप लिखाओगे। इसी तरह से P&L एप्रोप्रिएशन का लॉस अगर आता है, डिविजिबल लॉस, वो भी आप डेबिट में लिखोगे, क्योंकि इससे भी कैपिटल डिक्रीज होती है। ये सब लिखने के बाद में आप टोटल करोगे, क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, डेबिट साइड का टोटल करोगे। और मोस्टली केसेस में जब कैपिटल अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल ही आपको ज़्यादा मिलेगा डेबिट साइड के कंपैरिजन में। तो जितना क्रेडिट साइड का टोटल आपका ज़्यादा है डेबिट के कंपैरिजन में, तो वो आपका बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, and this balance will be transferred to बैलेंस शीट। एंड ये बैलेंस निकालें और इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ तक आपका ये फॉर्मेट रहेगा और ये आइटम आपके डेबिट और क्रेडिट में लिखी जाएगी। थैंक यू।